जिससे हमें ये फर्क चलता है सही और गलत के बारे में। जब हम अपने बच्चे के दिमाग में बिठाते हैं पहले ही बचपन से कि नहीं आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। लोग गवर्नमेंट जॉब से दूर होके भी कुछ स्किल डेवलप करके अपना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स की वजह से मैं मतलब स्ट्रेस से बाहर आ गई। मैं बहुत जगह खेलने गई, मुझे मतलब पता चला कि लड़कियां किसी लड़के से कम नहीं है। आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आप सभी का हमारे प्रोग्राम रूबरू में। मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट फिजा नज़ीर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं पिछला एपिसोड हमें वक्त की नज़ाकत को देखते हुए रोकना पड़ा था, तो आइए जहां पे हमने अपना पिछला शुमारा इख्तिताम किया था वहीं से अपने इस शुमारे को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं लंगेट के लोगों से बात। हर एक इंसान को चाहिए कि वो तालीम हासिल करे, क्योंकि तालीम की वजह से ही हर एक इंसान सही और गलत में फ़र्क कर सकता है। हमारे ग्रुप के जो है यंग यूथ जो हैं वो इसके पेड वर्कर्स बन चुके हैं। टेक्नोलॉजी कितने जॉब्स क्रिएट कर रही है, सो हमें अपने बच्चों को अवेयर रखना चाहिए हर एक टेक्नोलॉजी से। लोग गवर्नमेंट जॉब से दूर होके भी कुछ स्किल डेवलप करके अपना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे बचपन में एक रुकावट बनी है, एज अ बैरियर, दैट इज लैंग्वेज। एजुकेशन को सुधारने के लिए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही एक ऐसी चीज़ है जिस पे सारा डेवलपमेंट का दारोमदार है। तो नाज़रीन आइए बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को आगे और करते हैं लंगेट के लोगों से बात। यहाँ पे जो बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो टीचर्स को स्ट्रगल करना पड़ता, बहुत सारे कि वो आप कॉलेज आ जाइए। तो सिस्टम हमारा यहाँ तक पहुँचा है कि बच्चों को लगता है कि कॉलेज जाए ना जाए, ये खाली यहाँ नहीं है, पूरे कश्मीर में कॉलेज जाए या ना जाए तो पास तो होना ही होना है। ये हमारा सबसे बड़ा फला है एजुकेशन सिस्टम में। और लंगेट का जो है ना, लंगेट की सिविल सोसाइटी या लंगेट का ये जो है बिल्कुल इस पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैं ये कहने में जो मुझे कोई हार नहीं है कि कॉलेज को डेवलप करने में जो सबसे बड़ी हर्डल रही वो रही लंगेट के कुछ सिविल सोसाइटी, मुझे नहीं पता कौन है वो, जिन्होंने 4 साल जो है कॉलेज की बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन से रोका। तो अब जो है ना हायर एजुकेशन में वन साइडेड फैसला लिया है। अब आगे पता नहीं, मतलब कंस्ट्रक्शन आगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन 4 साल तक लंगेट के लोगों ने कॉलेज बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन को होने नहीं दिया, और उसकी कोई ऐसी वजह नहीं है जो एजुकेशन के साथ रिलेटेड हो। चूंकि यहाँ पे लंगेट कॉलेज की बात छेड़ी गई, तो मैं ये समझता हूँ कि वी आर इन, जो यहाँ की सिविल सोसाइटी है मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। यहाँ पे कॉलेज हम चाहते हैं कि वहाँ हो एज पर द statements and the report which I am getting usually because I am a local, वो चाहते हैं कि कॉलेज वहाँ हो कि जहाँ पे इसका लैंड अवेलेबिलिटी इतना हो कि ये कल यूनिवर्सिटी बने। तो इसलिए कॉलेज को टाइम लग रहा है। अभी कॉलेज जो है चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, हमारे बच्चे एडमिशन भी ले रहे हैं कॉलेज में। हमें ये पता है कि एजुकेशन है तो तरक्की है, तो तरक्की के साथ साथ हम हैं और एजुकेशन के साथ हम हैं। इंशाल्लाह रहमान लंगेट में ये बहुत जल्दी ही इसका फैसला होगा। इस ग्लोबलाइज्ड सोसाइटी में हमारे टीचर को अपने आप को प्रिपेयर करना है एक ऐसे कंपटीशन के लिए कि अगर आप सही नहीं पढ़ाएंगे तो कोई और पढ़ाएगा इंटरनेट पे, तो यूट्यूब पे कोई अच्छा पढ़ाएगा उससे। तो उस चीज़ को मद्देनजर रख के हमें ये देखना चाहिए कि हम विद इन द शॉर्ट रन, जब तक हमारे पास रिसोर्सेज की इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, विद इन दिस रिसोर्सेज कि हम अपने सही रिसोर्स को इन रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करें ताकि हम अपने एजुकेशन को मोर रेलेवेंट बनाएं, वो रिसोर्सफुल बनाए अपने बच्चों को। उस चीज़ के लिए टीचर्स को और एडमिनिस्ट्रेटर्स को खुद अपनी कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करना है। अगर वो इस टेक्नोलॉजी के चेंजिंग इवॉल्विंग दौर में, एआई के दौर में अगर वो खुद को
प्रिपेयर नहीं करेंगे तो शायद वो खुद ऑब्सोलीट बन जाएंगे, तो उन बच्चों की तो बात ही नहीं। दूसरी बात, जो हमारे सर बोल रहे थे कि गैप है यहाँ बच्चों में, स्टूडेंट्स में, ये वेस्ट में जो है वो बड़ा सिमेट्रिकल एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ तो इनइक्वालिटी पे मबनी था। ये कितनी हिपोक्रेसी है कि हम बोलते हैं कि टीचर ऐसा होना चाहे जो एज ए फ्रेंड हो और गाइड हो, और एट द सेम टाइम हम चाहते हैं कि हम फ्यूडल लॉर्ड की तरह बिहेव करें और स्टूडेंट को ट्रीट करें लाइक ए स्लेव। क्योंकि एजुकेशन ट्रांसमिट नहीं हो सकता तब तक जब तक न कम्युनिकेशन बैरियर खत्म हो। कम्युनिकेशन बैरियर तब खत्म होता है जब कन्वीनियंस पैदा हो बच्चे में, तभी वो सवाल पूछ सकता है। अगर उसको लगे कि आप बड़े प्रिंस हैं, आप बादशाह सलामत हैं, तो वो सवाल नहीं पूछ सकता। ये जो लड़कियां हैं ये अपनी तालीम आगे नहीं बढ़ा सकती, उसका ये सबसे रीज़न है कि उनके घर का प्रेशर होता है उन पे। मैं अपनी बात करूंगी, मैं एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे मतलब जब मेरी अपब्रिंगिंग हो रही थी तब वहाँ का माहौल अच्छा नहीं था, मतलब लड़ाइयाँ होती थी, सास बहू का झगड़ा तो आपको पता ही है। तो 8th तक मैं मतलब वैसे माहौल में गुजरी हूँ, लेकिन जब मैंने गर्ल्स हायर सेकेंडरी में एडमिशन किया 9th में, तो वहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स का मतलब स्पोर्ट्स में ज्वाइन किया। स्पोर्ट्स की वजह से मतलब मैं स्ट्रेस में थी, लेकिन जैसे ही मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया, स्पोर्ट्स की वजह से मैं मतलब स्ट्रेस से बाहर आ गई। मैं बहुत जगह खेलने गई, मुझे मतलब पता चला कि लड़कियां किसी लड़के से कम नहीं है। यहाँ पे लड़कियों को बताया जाता है कि तुम लड़की हो, मतलब तुम्हारी जब शादी होगी तुम्हें वहाँ पे रसोई संभालने वगैरह वगैरह, तुम्हें घर के काम करने हैं, तुम्हें एजुकेशन से कुछ नहीं है। लड़कियों को दूर रखा जाता है एजुकेशन से कि तुम्हें आगे जाके तुम्हारी शादी होगी, तुम्हें वहाँ पे किचन संभालना है, तो उनको एजुकेशन से दूर रखा जाता है और उनको कहा जाता है कि तुम्हारा मतलब तुम लड़कियों के बराबर नहीं हो। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है। लड़कियाँ आजकल के फील्ड में लड़कियाँ लड़कों से आगे जाती है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या एजुकेशन। दिस इज़ नॉट द टाइम जब हमें सॉल्यूशंस लाके इम्पोज करने चाहिए। व्हाट आई सीरियसली बिलीव एंड व्हाट आई सीरियसली रिकमेंड कि हमें पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये हिपोक्रेसी है, लाइक ड्रग्स को हम रिलेट करते हैं अवेयरनेस से। हम ये नहीं मानते हैं, क्यों ना हम जितनी बड़ी कंपनियां दुनिया में तरक्की कर गई है, एप्पल देखिए आप, टेस्ला देखिए, वो सारे लोगों ने अपने मिशंस को डिवाइड किया। हर एक इंसान को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स की कि किस इंसान का क्या रोल है। फिर हर किसी ने दूसरे को ब्लेम नहीं किया, ना इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्लेम किया, ना मोड ऑफ एजुकेशन को ब्लेम किया। उन्होंने बोला कि नहीं, व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या मैंने अपना रोल प्ले किया कि नहीं किया। मुझे लगता है दिस इज द टाइम व्हेन वी शुड क्वेश्चन आवरसेल्व्स। हमें खुद को क्वेश्चन करना चाहिए कि मैं एज पेरेंट, क्या मैं एज पेरेंट अपने बच्चे से ठीक ठाक बात करता हूँ? क्या मैं उसको उतना टाइम दे रहा हूँ जितना टाइम वो डिजर्व करता है? एज टीचर या एज प्रोफेसर, अगर मुझे लगा कि मैं अल्लाह का कोई स्पेशल क्रिएचर हूँ, मैं आया कॉलेज में, मैंने अपने स्टूडेंट से बात ही नहीं की, वो तो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। व्हाट इज माई सीरियस रिकमेंडेशन कि हमें अपने वो कोजी क्वार्टर्स छोड़ के अपने बच्चे से बात करनी चाहिए। अगर उसका कोई मेंटल हेल्थ इश्यू है, ये ड्रग्स जो होते हैं ना, इट्स ए फ्रस्ट्रेशन, जब इंसान के कोई डिजायर्ड एम्स है वो अचीव ही नहीं कर पाता है, देन ही टेक्स सम शॉर्टकट्स, हुक और क्रूक, राइट, अपने आप को सेटिस्फाई करता है, नहीं आई एम अचीविंग समथिंग। सो व्हाट इज द रोल ऑफ एवरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, लाइक एज टीचर आई शुड टॉक टू माई स्टूडेंट्स कि अगर आपका मूड खराब है, क्या बात है, इज एवरीथिंग ऑल राइट? खुदावंदा तेरे ही नाम से आगाज करता हूँ, मैं तेरा बंदा हूँ, तेरे रहमतों पर नाज करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू एवरीवन। माई सेल्फ वार शहबाज फ्रॉम मावर बटागुंड, आपकी एरिया का। तो सबने बात की एजुकेशन के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, ड्रग के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, बहुत अच्छा, आई अप्रिशिएट देम। तो मैं सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहता हूँ। हमारे कश्मीर में क्या होता है, उस बंदे को कोई रिश्ता ही नहीं देता है जो गवर्नमेंट मुलाजिम ना हो। इट्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इमस नफरशन कहाँ रिश्ते देवा अगर ये गवर्नमेंट मुलाजिम आए। और इस चीज़ को साइड में रखते हो आप सब ने एजुकेशन के बारे में बात की। मेरा सबसे, जैसे इसने बोला है, मुझे इसका नाम पता नहीं है, मैंने अपनी एजुकेशन तालीम हासिल की है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हंदवारा से, BSc किया है। तो उसके बाद मैं एक सेल्फ एम्प्लॉय हूँ। मैं अपने यंगस्टर्स के लिए एक मिसाल बनना चाहता हूँ।
जब मैं 11 years का था मेरा फादर एक्सपायर हुआ है, एंड फ्रॉम वेरी दैट टाइम आई हैव सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स, और अभी मैं अपनी फैमिली को चला रहा हूँ, फक्र से बोल रहा हूँ। और मैंने अपने घर में खुद कमाई की है, चाहे मैंने मजदूरी की है। और एक इम्पोर्टेंट मैसेज अपनी यूथ को ये देना चाहता हूँ कि जैसे इसने जैसे इस बहन ने कहा है, मेरे घर में स्ट्रेस था, मैं बहुत स्ट्रेस में थी। उसके बाद जब मैं सपोर्ट्स में आई तो मेरा स्ट्रेस कम हो गया। ड्रग्स के लिए एक इम्पोर्टेंट ये एक मेडिसिन है। सपोर्ट्स इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर ड्रग्स। जो बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं उनको सपोर्ट्स में इन्वॉल्व करो। जब एक सरकारी टीचर को विश्वास आए, भरोसा आए कि उसका अपना बच्चा दूसरे किसी सरकारी स्कूल में एक बेहतरीन एजुकेशन हासिल कर पाए, जब ये एहसास उसके अंदर भरोसा पैदा हो, तब हमारा सारा एजुकेशन का निज़ाम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। जो हमारे आज के पॉलिसी मेकर्स है, आप उनके बच्चे देखें कि श्रीनगर के बड़े स्कूलों में, श्रीनगर में क्या, दिल्ली में, यूके में या उससे और यूएस में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको अंदर से ये ज़रूर एहसास है कि कश्मीर में एजुकेशन का निज़ाम जो है नाकिस है। ये एक एतराफ़ है। दूसरा एतराफ़ बड़ा ये है कि हमारे टीचर्स जो खुद 80,000 90,000 सैलरी ले लेते हैं, मुझे नहीं पता कि रीजंस क्या होंगी कि बेहतर एजुकेशन नहीं है, लेकिन उनको भी ये पक्का पता है कि उसका अपना बच्चा अपने कुलीग के स्कूल में, दूसरे सरकारी स्कूल में बिल्कुल महफूज नहीं है, बिल्कुल उसकी एक अच्छी तालीम नहीं मिल सकती है वहाँ। तो मुझे लगता है एज ए कम्युनिटी हमें एक दूसरे से सवाल करना है कि क्या ऐसा वक्त कभी आएगा जब हमें ये अंदर से विश्वास पैदा हो कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में अच्छी तालीम से आरास्ता हो सकता है। जब ये सवाल ख़त्म हो जाएगा तो पूरा हमारा जो एजुकेशन का निज़ाम है खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। बात कर ली है एजुकेशन सेक्टर के बारे में, ड्रग एडिक्शन के बारे में, तो वही आइए बात करते हैं हेल्थ सेक्टर के बारे में, क्योंकि एजुकेशन हम तभी अपने बच्चों को दे पाएंगे जब उनकी बॉडी जो है वो साउंड रहेगी। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि क्या हमारा हेल्थ सेक्टर उस लेवल का है, क्या हमारा हेल्थ सेक्टर सफिशिएंट लेवल की फैसिलिटीज हमारे सिटीजन्स को अवेलेबल कर पा रहा है या नहीं। चूँकि मेरे ख्याल से कश्मीर का हेल्थ सेक्टर बहुत अब आगे जा चुका है और हमने तरक्की भी की। ऐसी बहुत सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी है जिसके थ्रू एक पेशेंट को उसके इलाज के लिए पैसे मिलते हैं। सरकार ने अपने तौर से कोई कमी तो नहीं रखी है, इस बात का एतराफ़ तो किया जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं निचली लेवल पे सिस्टम में ज़रूर खामियां हैं। जैसे किसी दूर दराज इलाके में आपका मेडिकल कॉलेज होता है, आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, लेकिन जो आपको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स चाहिए होते हैं इंस्टीट्यूशंस के लिए, वो यहाँ पे ड्यूटी देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो जैसे हमारे बॉर्डर इलाके हैं बहुत सारे, तनख्वाह तो उन हॉस्पिटल से डॉक्टर साहिबान को मिलती है, लेकिन किसी न किसी वजह से वो शहर के इर्द गिर्द ही रहना पसंद करते हैं और वहाँ उन इलाकों में ड्यूटी नहीं दे देते हैं। तो मुझे लगता है इन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर हमने रूरल लाइफ को अपलिफ्ट करना है, रूरल हेल्थ केयर को थोड़ा सा सुधारना है, तो हमने अच्छे जिनको एक्सपर्टीज हो हेल्थ सेक्टर में, उन डॉक्टर्स को रूरल एरियाज में भेजना है, स्पेशलिस्ट्स को भेजना है, सर्जन्स को भेजना है, इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी रखनी है। यहाँ तो लाखों रुपयों की, करोड़ों रुपयों की मिशनरी हॉस्पिटल्स में है, लेकिन उस मिशनरी को हैंडल करने के लिए स्पेशलाइज्ड हैंड्स नहीं है, बिकॉज वो यहाँ ड्यूटी देने के लिए तैयार नहीं है। जो गोल्डन हेल्थ कार्ड, आई सीरियसली अप्रिशिएट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि जो हमारे जिनके सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत डाउन है उनका बहुत हेल्प हो रहा है। आई एम सीरियसली थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट व्हाट आई सीरियसली बिलीव एंड व्हाट आई सीरियसली रिकमेंड इज कि पब्लिश्ड रिसर्च की पूरे इंडिया में 60% सर्जरीज हो रही है। 60%, अगर 100 लोग ऑपरेट हो रहे हैं, उनमें से 60 लोग ऐसे हैं जिनकी सर्जरीज को अवॉइड किया जा सकता था अगर एक क्रॉस कंसल्टेशन हो जाती। एक क्रॉस कंसल्टेशन मींस क्या, हमें एक चीज, मेरा एक सबमिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, कि हमें एक क्रॉस कंसल्टेशन करनी चाहिए हर किसी बंदे को बिफोर गेटिंग हिम ऑपरेटेड, राइट? क्योंकि
یہ گولڈن کارڈ تو اس کے لیے ایک فیسلٹی تھی کہ وہ صحت مند رہے, تندرست رہے, لیکن کہیں یہ کوئی ایسا ذریعہ تو نہیں بنا جس سے اب اس کو وہ آپریٹ نہیں ہو جائے, اب اس کو فورسفلی آپریٹ کیا جا رہا ہے. جہاں ہم نے بات ایجوکیشن کی کر لی ہے, ہیلتھ سیکٹر کی کر لی ہے, تو وہی آئیے بات کرتے ہیں سپورٹس کی, کیونکہ ہم جانتے ہیں سپورٹس ایک ایسا میڈیم ہے جس سے ہم اپنی یوتھ کو ڈیریل ہونے سے روک سکتے ہیں. تو جاننے کی کوشش کروں گی یہاں کے لوگوں سے کہ لنگیٹ علاقے کا سپورٹس انفراسٹرکچر کیسا ہے اور کتنا یوتھ ہے یہاں کا جو سپورٹس میں ابھی انوالوڈ ہے, اور پچھلے 5 سال میں کیا کچھ ڈیولپمنٹ ہے جو ہمیں سپورٹس کے فیلڈ میں دیکھنے کو ملی ہے. Appointed here as physical training instructor. That is a one subject, physical education. As I have already mentioned that I have done my PhD in physical education as well. So یہاں پہ میں بات کروں گا کہ اس سے پہلے یہاں انفراسٹرکچر کی بات ہوئی ہے. میں نے اس ٹائم بھی ایک ایگزامپل دی ہے کہ اگر میڈیا اویلیبل نہیں ہے تو اس گیدرنگ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. سیم از دا کیس ود دا اسپورٹس. یہاں پہ آپ نے میم بات کی تھی for the better performance in sports, some sports persons at international level as well as state level or district levels, they are taking steroids. But there are 2 agencies. One is WADA, World Anti-Doping Agencies, and second is NADA, National Anti-Doping Agencies. They are working on their to reduce these sports persons from taking these substances. بٹ یہاں پہ میں بات کروں گا, آپ نے بات کی تھی انفراسٹرکچر. ڈیو ٹو دا لیس انفراسٹرکچر, ود آؤٹ انفراسٹرکچر, اگر میں یہاں پہ ایز فزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر اپوائنٹ کیا گیا ہوں, بٹ ود آؤٹ انفراسٹرکچر کمز پراپر مینٹیننس آف گراؤنڈ, اسپورٹس اکوپمنٹس. ود آؤٹ اسپورٹس اکوپمنٹس ہاؤ the students involved in different sports activities. یہاں پہ میں بات کروں گا, میں ساؤتھ سے آیا ہوں, میں ڈسٹرکٹ اننت ناگ سے ہوں, اپوائنٹ کیا گیا ہوں ان ڈگری کالج لنگیٹ. بٹ اگر میں کمپیریزن کی بات کروں گا ان ڈسٹرکٹ اننت ناگ اور ان ڈسٹرکٹ کپوارہ لنگیٹ کی بات کروں گا, ڈگری کالج اننت ناگ یا ڈگری کالج لنگیٹ کی, یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسپورٹس انفراسٹرکچر, یہاں پہ میں باقی انفراسٹرکچر میں سائڈ رکھ کے سپورٹس انفراسٹرکچر, اگر گورنمنٹ ان کو یہ چیزیں پرووائڈ کر رہی ہے, گراؤنڈ اویلیبلٹی ہے, سپورٹس اکوپمنٹس ہے, تو آئی تھنک اسٹوڈنٹس ڈزنٹ نیڈ ٹو گو ان پرائیویٹ سیکٹرز ٹو ڈو فزیکل پرفارمنس اور ٹو انوالو ہمسیلف ان اسپورٹس ایکٹیویٹیز. اگر ان کو کالج میں وہ چیز ہے, وہ فیسلٹیز ہے, تو دے کین فریلی اویل دیز تھنگس, ایکسیپٹ دیٹ وہ کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں جائے یا, بٹ سم ٹائمز اف دیز تھنگس آر ناٹ اویلیبل دے کین اپروچ ٹو دا سیکنڈ پارٹی. اگر کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہے, اس کا ہم اسے ویسے نہ ٹریٹ کرے کہ یہ ایک وہ مطلب پیشنٹ ہے. سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک ڈرگ ایڈکٹ بس پیشنٹ نہیں, وہ بھی ایک ہماری طرح وکٹم ہو. وہ کوئی ایسا وکٹم ہو سکتا ہے جس کو فورس کیا گیا ہو, وہ کوئی ایسا وکٹم ہو سکتا ہے جس کی فیملی میں کوئی ایسی پرابلم ہو کیونکہ جس کی وجہ سے اسے ڈرگس لینا پڑے. وہ کوئی ایسا وکٹم ہو سکتا ہے کہ جس کی فیملی نے اسے اتنا پریشر کیا ہو کہ نہ بس آپ کو ڈاکٹر ہی بننا ہے, آپ کو ڈاکٹر ہی بننا ہے, کہ اس سے پھر ڈرگس لینا پڑا اپنی وہ دور کرنے کے لیے. سر اور ایک بات سر نے کہی کہ یہ بس گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ ڈرگس کو کنٹرول کرے. سر نو ڈاؤٹ بس گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, کمیونٹی لیول پہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں سر, مگر کمیونٹی لیول پہ ہمارے پاس اتنی زیادہ پاور نہیں ہوتی ہے کہ ہم اگر ہم کسی بندے کو سیکور ڈرگس کریں صبح ترت رہے چپات واپس. سر سیریس سر, اگر ہمارے پاس پاور ہوگا ویسا کہ تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں سر. اور ہمارے سر نے کہا کہ پولیس کا ایک بہت زیادہ رول بنتا ہے سر, جیسے کہ ہماری آرمی ہے یہاں پہ. سر ہماری آرمی جہاں پہ کوئی ٹیررسٹ ہوتا ہے تو ہماری آرمی وہاں پہ کچھ کارروائی کرتے ہے, اس کو ختم کرتی ہے. سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹیررسٹ بس وہی نہیں ہوتا جس کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے. ٹیررسٹ وہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہماری کمیونٹی کو خراب کر رہا ہے. سر ٹیررسٹ وہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ٹیررسٹ بس اتنا کر سکتا ہے کہ وہ کہیں پہ جا کے 10-15 لوگوں کو مار سکتے ہیں. اور یہ جو ہمارے اندر یہ ٹیررسٹ ہے, یہ جو ہماری پوری کمیونٹی کو, پورے سماج کو خراب کرے, ہمیں ان کا سر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیس سر جیسے ہماری آرمی ہے سر, میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں سر, جیسے ان کی سورسز سے وہ پتہ لگاتے کہ ٹیررسٹ کہاں پہ, وہاں پہ جاتے ہیں, وہاں پہ باقی سب کچھ ان کا پروسیس ہوتا ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں. سر ایسے ہی پولیس بھی ہماری سر, اگر وہ ان کی بھی ایسی سورسز ہوتے ہیں, ان کی بھی ایسی چیزیں وہ دیکھتے
सर और ये जो हमारा हमें उसका रूट कॉज जो है ना ड्रग्स का देखना, क्योंकि वो जो ड्रग पेडलर है हमें उनको टारगेट करना है. हमें कोई सोशल जो एक यम जाए इसका चर्चा सिगरेट चमच तो शहर था तमिस क्या बेचारस तम ओन बेचारन सर हमें जो उसका रूट कॉज है हमें उस पर जाना है. सर जब हम उस ड्रग डीलर को पकड़ेंगे ना तो ये पूरी बुराई खत्म होगी. पहली बात है कि हमें जो है ना ब्लेम गेम जो हम कर रहे हैं उसमें से निकलना चाहिए. जैसे हम मेरे भाई ने कहा कि एक गवर्नमेंट टीचर को जो है ये भरोसा होना चाहिए कि दूसरे गवर्नमेंट स्कूल में उसका बच्चा सेफ है. ये एक इंडिविजुअल का काम नहीं है, ये पूरा सिस्टम है. तो जिस तरह इसमें जो है ना ये करना चाहिए जैसे मैंने पहले कहा था. अब वो नहीं तो दिल्ली गवर्नमेंट ने स्कूलों में जो है उनको अपग्रेड किया और वहाँ पे जो है गवर्नमेंट स्कूलों में भी उतना कंपटीशन है एडमिशन के लिए जितना प्राइवेट में है. और उसमें सबसे बड़ी खामी जो है मैं आपको ये बताऊँ, मैंने पर्सनल इनिशिएटिव लिया था कुछ साल पहले. सामून साहब थे कमिश्नर, तो मैंने उनको कहा कि आप अनंतनाग में एक स्कूल दे दीजिए गवर्नमेंट स्कूल, और जो स्टाफ दीजिए मैं उनको जानता हूँ स्टाफ दीजिए, लेकिन 5 साल के तक प्रिंसिपल और स्टाफ दीजिए. और 5 साल में उस स्कूल को इस लेवल पे लाऊंगा कि वहाँ पे जो है मतलब प्रेफर करेंगे उसको, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट जो प्राइवेट स्कूल प्रेफर नहीं करते हैं. और बहुत सारे मेजॉरिटी प्राइवेट स्कूल जो है ना 70% खासकर रूरल एरियाज़ में जिनकी एकेडमिक्स या बाकी डेवलपमेंटल जो है ना मतलब गवर्नमेंट से अच्छा नहीं है. तो ये इसलिए ये ब्लेम गेम नहीं है गवर्नमेंट प्राइवेट ये, लेकिन यह है कि गवर्नमेंट के पास पावर है. तो जिस तरह ये जो मतलब इन्होंने कहा कि जब कोई ऑफिसर किसी जगह पे होता है तो जब वो कोई पॉलिसी बनाता है तो उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है और मामला ख़त्म. हायर एजुकेशन में जैसे क्योंकि हायर एजुकेशन का मेन मुद्दा यहाँ पे आया, तो इस भाई ने अच्छी बात कही और जो सही भी है. जो छोटे इंस्टीट्यूशन है प्राइमरी और अर्ली एजुकेशन या मिडल, वो घर होने चाहिए क्योंकि इजी एसेसिबिलिटी हो छोटे, लेकिन क्योंकि वहाँ पे रोल कम होने से जो है अच्छी एजुकेशन मिलेगी. लेकिन जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वो जितने बड़े हों उतना वो क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं. प्लीज़ कोई मैथ टीचर है, कोई फिजिक्स पढ़ाता है, तो कोई केमिस्ट्री पढ़ाता है, तो मेहरबानी करके बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनको सोच और तरबियत भी पढ़ाया जाए, उनको थिंकिंग पावर दी जाए, उनको सोच भी सिखाया जाए. क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि टीचर सभी को पैदा करता है. आप खुद ही देखिए, एक डॉक्टर होता है, एक मैजिस्ट्रेट होता है, कोई पायलट होता है, तो उनकी बेस ही टीचर होती है. मैं समझता हूँ कि एक टीचर को ये पढ़ाने के साथ साथ बच्चों में थिंकिंग पावर भी देनी चाहिए. जैसे कि रोड कैसे क्रॉस करना होता है, शाम को जब बाहर निकलोगे तो किस कदर से आपको नीचे उतरना है, तो थोड़ी बहुत थिंकिंग पावर दी जाए तो ये ठीक रहेगा इनके लिए. कि स्पोर्ट्स में बहुत डेवलपमेंट हो रही है लास्ट 5 इयर्स से, लेकिन अगर जो हमारे सेट टारगेट्स है या जिस पेस से पूरी दुनिया ग्रो हो रही है इन द इंडस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, उस पेस से हम ग्रो नहीं हो रहे, उस हिसाब से हम बहुत पीछे हैं. अगर यहाँ के आप अपर रीच की बात करेंगे, वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो सपोर्ट्स का है वो बहुत कम है. देयर वी नीड टू इंटरवीन मोर. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड्स टू हैव ए इंक्लूसिव प्लान अबाउट द पीपल, फॉर द पीपल जो अपर रीच से है, ताकि ये बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि सपोर्ट्स एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है, बहुत ही. एंड अब हम सारी चीज़ें गवर्नमेंट को ही नहीं, मैं चाहता हूं कि यहाँ के लोगों को होशियार होने का टाइम आ गया है कि अगर हमारे किसी बच्चे में कोई टैलेंट है, क्यों ना हम उसको प्राइवेटली कम्युनिटी बेसिस पे स्पॉन्सर करें. हमारा बच्चा जो है शाहबाज साहब हमारे पास कॉलेज में आए, बोला मेरे पास इसका टैलेंट है मार्शल आर्ट्स का, तो हमने कॉलेज में अरेंज करा के फंड्स इसको भेज दिया. गवर्नमेंट को नहीं लिखा, आउट ऑफ आवर ओन पॉकेट ही गॉट गोल्ड मेडल. I seriously congratulate this guy. अब मुझे ये लगता है कि एज कम्युनिटी लेवल पे हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमें अपने बच्चों को जिंदा रहना सिखाना है तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये ह्यूमैनिटी है, दिस इज मैनकाइंड, जिसको हम सपोर्ट और फेवर करें. एक तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए जैसे कि ताहिर साहब सबू ने कहा यहाँ पे
कि ऐसे कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स होने चाहिए, इससे एटलीस्ट ग्रास रूट लेवल इंफॉर्मेशन मिलती है, नंबर 1। नंबर 2, जब ये प्रोग्राम अभी लंगेट में हो रहा है तो लंगेट में अभी 2, 3, 4 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो डिग्री कॉलेज लंगेट, ये लंगेट इसका नामी कल्चर आया है, लंगेट में ही इस्टेब्लिश होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम अब नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि 4 साल से अब ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो आई थिंक एंड आई एम रिक्वेस्टिंग ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कि लंगेट में कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है लंगेट के लिए, तो लंगेट में ये इस्टेब्लिश होना चाहिए। अब कहाँ हो कहाँ नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे इस्टेब्लिश होना चाहिए। तो नामी कल्चर जहाँ पे होता है, कैबिनेट डिसीजन होता है, तो उसका नामी कल्चर चेंज नहीं होता है। अगर कुछ करना है, कहीं पे इसकी अच्छी एकोमोडेशन मिलती है या कहीं पे ये अच्छा बन सकता है तो बनाने, तो अब इसका ये डिसीजन इमीडिएटली होना चाहिए। दूसरा, हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था यहाँ पे, एज ए सिटीजन, कॉन्शियस सिटीजन मैं ये कहूँगा कि ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है जो अभी इस लड़के ने बात की है। तो बिल्कुल इट इज़ नॉट डिजर्विंग टू बी द सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये प्राइमरी हॉस्पिटल होना चाहिए। और चौथा, मैं ये फिर एक बार इस रूबरू के जरिए, इस रूबरू प्रोग्राम का और गवर्नमेंट का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे प्रोग्राम जो है विलेज लेवल या यहाँ के टाउन पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और होने चाहिए, और यूथ को एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, एक स्पेस मिलना चाहिए, ताकि हमें ग्राउंड लेवल का प्रॉब्लम सामने आए। नाज़रीन, चाहे बात नॉर्थ कश्मीर की हो, साउथ कश्मीर की हो, सेंट्रल कश्मीर की हो या बॉर्डर इलाकों की बात हो, हमारे प्रोग्राम का मकसद यही रहता है, लोगों की बातें सुनना और उन्हें आला हुक्काम तक पहुंचाना। नाज़रीन, इसी तरह हमारी टीम अगला दौरा आपके इलाके का कर सकती है, सिर्फ हमें हमारे दिए गए साइट्स पर राब्ता करें। तब तक के लिए दीजिए हमारी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज। रफ्तार है तेरी लगती विकेट्स की ढेरी।